हैं राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं, वो उनका एक वेट और क्वालिफिकेशन है। आने वाला है तो वो नमक रोटी खा करके घर को चलाता है, ये न कि नमक रोटी। यही इन लोगों के दिमाग में बाढ़ दिया है यार गवर्नमेंट ने कि नमक रोटी खाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। अपने बच्चों को पढ़ा के पकौड़ा बिकवाओगे। टाइम जो है मोदी जी इस संविधान में यहाँ पे जो है, जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी और उस टाइम जो है यहाँ पे बेरोजगारी घूस लेकर के जो आज पढ़ करके और ये क्वालिफिकेशन दिखाया जा रहा है कि क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन के ऊपर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनकी नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। उनको जो है जब घूस दे करके और क्या नाम है नकल करके अगर आप पढ़ेंगे तो आप इंटरव्यू कहाँ से पास कर पाएंगे? किसकी सरकार में नकल हो रहा था? मुलायम सिंह की सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ, अभी बीजेपी की सरकार है, कल्याण सिंह की सरकार थी उसमें नकल बिल्कुल नहीं था, अभी बीजेपी की सरकार है उसमें नकल नहीं है। योगी जी आए हैं यहाँ पे, कौन सा बीजेपी सरकार बहुत बेहतरीन है। बीजेपी सरकार जैसी सरकार कोई आई नहीं और यही रहेगी। मोदी को कोई हटाने वाला नहीं है। अब बता रहे हैं कि ये मोदी जी को लोग कह रहे हैं, ये बताइए कि आज के पहले भारत को किस नंबर पे आंका जाता था? राहुल गांधी को 10 नंबर से 9 नंबर दे रहे हैं। राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं, वो उनका एक वेट और क्वालिफिकेशन है। हाँ, एक मतलब कि स्वतः उसमें पार्लियामेंट में जा करके और वो ऐसे फ्लाइंग किस कर रहे हैं, यह एक नेता की तरतीब है। हाँ, क्या वो मतलब कि बेरोजगारी को खत्म किए हैं? 45 साल जो है कांग्रेस है, 45 साल राज चलाई, उसमें कितना बेरोजगार को वो रोजगार दिए। इनसे पूछ लो अपना, जब आप एक अपना घर बनाओगे 10 साल आपने कमाया, 11वें साल घर बना दोगे? आप कहिए फिर मैं बताता हूँ। मुझे ये बता दो, 10 साल कमा लो, 11वें साल घर बना दो अपना। 10 साल कमा के घर बना लीजिए। मैं तो 1 साल कमाऊं और 1 साल में अगर बनाने वाला है, अपने घर को चलाने वाला है, तो वो नमक रोटी खा करके घर को चलाता है, ये न कि नमक रोटी। यही इन लोगों के दिमाग में बाढ़ दिया है यार गवर्नमेंट ने कि नमक रोटी खाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। पढ़ना लिखना है नहीं, पढ़ाने बच्चों को। तुम अपने सुनो, इनसे पूछ लो, तुम अपने बच्चों को पढ़ा के पकौड़ा बिकवाओगे? मोदी की बुराई करने वाली नीति में बेईमानी भरी है। वो यहाँ आप मीडिया खड़ी ना, यहाँ आज 5 साल पहले खड़ी नहीं होती, छुरी मारी लूट लेते थे यहाँ। वही आजकल बेरोजगार हैं, मेहनत करने वाले हैं, डकैती बेरोजगार आधा हिंदुस्तान है। रोजगार किसे मिली है? मोदी योगी जिंदाबाद। जय श्री राम। चंद लोग हैं, ये 10% लोग हैं। मोदी का। अरे एक मिनट, ये युवा सवाल पूछ रहा है। अरे सुन तो लीजिए, अरे बात सुन ले चाचा। अब युवा सवाल सुन लीजिए। युवा कह रहा है कि हमने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली, सब कुछ हो गया, तो अगर आप अपने बच्चों को इतनी महंगाई शिक्षा दिलवाएंगे तो आप पकौड़े बिछवाएंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर इतने पढ़े लिखे हैं, इतना टैलेंट है, तो SSC का एग्जाम पास करें और उसको दिखाएं कि हाँ हम टैलेंटी हैं। अगर नहीं है तो कहाँ से वो मिलेगा? दिखाई दे रहा, सब चीज दिखाई दे रहा, बिखात नहीं दिखाई दे रहा। इतनी परेशानी पड़ी थी, राशन सरकार इतनी दे रही सबको, गरीब आदमी को। कितने इस यूपी में कितने जनसंख्या? अरे सुनो तो इनके बच्चे हैं अगर सुनो तो अब मैं दे रहा हूँ ना आपकी बात का जवाब। तुम्हारे बच्चे हैं, जो अगर बच्चा बीमार होगा तो किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की जिम्मेदारी है ना। जब वो राजा हैं, अगर देश में कोई प्रॉब्लम आएगी तो कौन देखेगा उसे? कौन देखेगा बताओ? इसके पहले कोरोना आया था इसी यूपी में, उससे पहले चेचक आई नहीं, पहले कोई बीमारी थी नहीं, पोलियो पहले देश में था जिसमें कि हैजा और चेचक चला था। मेरी बात सुनिए, ये युवा कह रहे हैं, थोड़ा आराम से बात सुनिए। देखिए, अच्छा एक मिनट मेरी जब पहले पोलियो आया, चेचक आया, उससे पहले हैं क्या बहुत सारी बीमारी आई थी और इतने बड़े स्तर पे क्या कांग्रेस ने उसका इलाज नहीं कराया? कोई एपुटेट दे कि हाँ कुछ भी नहीं किया तो जिंदा कैसे बच गए? कुछ नहीं किया। सुनो, अरे एक मिनट, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया ना, नहीं किया ना। तो फिर जिस टाइम में हैजा आई थी, पोलियो आया था, उस टाइम आप थे तो आप बच गए। क्यों बच गए? अपने किस्मत से, ऊपर वाले के किस्मत से बच गए। अच्छा
अच्छा जी, आप बोलो। अच्छा ठीक है अच्छा टीका से, अच्छा ठीक है, चाचा खत्म करिए, और भी लोग हैं। मोदी जी को कामकाज को 10 में से कितना नंबर आप देते हैं? उनको 10 में 10 देते हैं भैया, 10। और राहुल गांधी जी को 10 में से 10 में 0, इसलिए कि वो राजनेता है ही नहीं, नेता है ही नहीं। आप बताइए। 10 में 0, उनका कोई दिमाग ही नहीं उनके पास इतना। और मोदी जी वो को तो मोदी जी बहुत बेहतरीन है, कितना? मोदी बिल्कुल 10 में 10। 10 में से हाँ। पूरा। भाई मुझे नहीं बोलना कैसा काम कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं ये बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इतना बढ़िया कर नंबर 1 काम कर रहे हैं भाई साहब, नंबर 1। सबसे बड़ा चीज की जो चोरी हो रही थी उस चोरी को बंद कर दिए, भ्रष्टाचार को बंद कर दिए। लोगों को पेट नहीं भर रहा है, इसलिए मोदी का नाम उड़ा रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ तो चोरों की सरकार थी, चोर चोरी कर रहे थे, अब चोरी कर रहे हैं। रोजगार है नहीं अभी का टाइम पे, बेरोजगार इतना है, इतना पब्लिक परेशान है, कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ मोदी मोदी कर रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कर रहा जो हाँ बेरोजगार कितना है। हम पब्लिक, अरे बेरोजगार काम नहीं चल रहा, मार्केट में भाग दौड़ करके काम कर रहे हैं। अभी तो आप काम करके आ रहे हैं। अरे काम करके 10 जगह 3 जगह से काम करके आ रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। अब बताइए, किसी को एक काम नहीं, आप 3 जगह से अरे 3 जगह से करके आ रहे भाई, खाना तो पड़ेगा ही। जहाँ 200 रुपये कमाता था वहाँ 100 रुपये कमा रहे। अब क्या करेगा, भूखा रखेंगे बच्चे को? क्या चल रहा है फिर आप लोगों के मन में? चुनाव अब 8-9 महीने रह गए हैं। भाई चुनाव क्या, अब हम पब्लिक देख रहे हो जो किसका नाम ले रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे कि नहीं? अच्छा दिन कहाँ आ रहा है, बुरा दिन आ रहा है, मुंह से सिर्फ अच्छा दिन बोल रहा। अच्छे दिन आए कि नहीं? बुरे दिन आ रहे, अच्छे ना आ रहे। कोई अच्छा, अरे रुका, कोई अच्छा दिन नहीं है, बुरे दिन है ना। भाई को कुछ मिला नहीं है, तब इतना ऐसी है बात। भाई को कुछ मिला नहीं है, कोशिश नहीं करी। आपको मिला कि नहीं? बिल्कुल मिला, सब मिला। घर मिला और राशन मिल रहा है, शौचालय मिल गया, सब चौले मिल रहा है, बिल्कुल काम कमा रहा हूँ। 18 साल हो गए चाहिए और कुछ नहीं मिला हमें। नोएडा में आए, 2800 तनख्वाह थी मेरी, आज 18,000 तनख्वाह मेरी। क्या कर रही है गवर्नमेंट, कुछ कर रही है किसी के लिए? कह रहे हैं अच्छे दिन आ जाएंगे चाचा। हाँ? कोई अच्छा दिन नहीं आने वाला यार, जब तक योगी मोदी रहेगा कोई अच्छे दिन नहीं है। मोदी जी योगी का बहुत बढ़िया काम। चलो चलिए, जनता के बीच मौजूद रहे, लगातार पूछने की कोशिश कर रहे थे। जो है चर्चाएं चल रही थी कि राहुल गांधी जी की छवि सुधर रही है, और उधर साथ ही साथ मोदी जी का जो भाषण हाल ही में दिया उसी को लेकर चर्चा कर रहे थे। पर हाल हम लोग आम जनता के बीच में मौजूद रहे, काम करने वाले युवा साथी और डेली कंपनी से काम करके आने वाले लोग, उनसे हम लोग खासा बातचीत कर रहे थे, जानकारी लेने की कोशिश ये कर रहे थे कि मोदी जी के कार्यकाल को 9 साल हो गए हैं, इस दौरान जो है कितना कामकाज अच्छा हुआ है, युवाओं को कितना रोजगार मिला है, बेरोजगारी का आलम क्या है, और महंगाई को लेकर के जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। और राहुल गांधी जी को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि उनको लेकर के, राहुल गांधी जी को लेकर के क्या छवि जनता के बीच में सुधर रही है, क्या राहुल गांधी जी यकीनन प्रधानमंत्री बनने के लायक है, उनका चेहरा उस लायक बन भी पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। जो भी कुछ सच्चाई आप सभी के सामने फिलहाल कर दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनू, धन्यवाद।